जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। होली का पावन पवित्र त्योहार आने वाला है और होली से पहले होलिका जलाई जाती है और होलिका के पर्व पर बड़कुले का विशेष महत्व माना गया है। बड़कुले यानी कि गाय के गोबर से बने हुए उपले। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गाय के गोबर के उपले क्यों बनाए जाते हैं, होली में इसका क्या महत्व होता है और कितनी मालाएं हमें बनानी है और क्या क्या आकृतियां हमें बनानी है। वो सारी चीजें आज की वीडियो में आपको जानने को और देखने को मिलेगी। तो देखिए, गाय के गोबर से ही क्यों बड़कुले बनाए जाते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि गाय के गोबर से ही उपले क्यों बनाए जाते हैं या बड़कुले क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, गाय के गोबर को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यह न केवल स्वच्छता और शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि इसमें माता लक्ष्मी और पृथ्वी देवी का स्वरूप भी माना जाता है। होली के धार्मिक त्योहार पर गोबर से बने हुए बड़कुले की पूजा और हवन में उपयोग किए जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। यही कारण है कि गाय के गोबर के बने हुए बड़कुलों को होलिका पूजन में इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, अब हम लोग ढाल बड़कुले बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम ढाल बड़कुले बनाते हैं तो उसके लिए हमें गाय का गोबर ले लेना है और होली पूजा में जब हम पूजन करने के लिए जाते हैं ना, तो नारियल लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ गाय के गोबर से नारियल बनाना है। तो नारियल बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 दीपक ले लेने हैं और इसके अंदर हमें कंकड़ यानी कि कोई भी पत्थर आदि भर देना है, जिससे कि इसके अंदर से बहुत ही अच्छे से आवाज आती है। देखिए, आप दीपक कोई सा भी ले सकते हैं, नया पुराना जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपको ले लेना है। अब हम गाय के गोबर से इसको पूरा कवर कर देंगे। देखिए, इस प्रकार से, जिस तरह से मैं यहाँ कवर कर रही हूँ, अब ये नारियल के जैसा दिखाई देगा। तो ये जो नारियल है ना, ये हमें होली पूजा की जो थाली हम सजाते हैं ना, उसमें लेकर के रख करके ले जाना होता है। फिर वहां पर जब हम पूजा करेंगे तो इसको रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम नारियल हमने बना लिया, इसके साथ बहुत सारे खेल खिलौने आदि बनाए जाते हैं। तो देखिए, नारियल को हमें जो हम होली पूजन में जब बड़कुले लेके जाते हैं तो एक माला के स्वरूप में बनाकर लेके जाते हैं, पर नारियल को हमें माला में नहीं पिरोना है। इसलिए नारियल में हमें जो है ना, होल नहीं बनाना है। नारियल सीधा हम साधारण सा बना करके अपनी थाली में रख करके ले जाएंगे। इसके बाद जो भी चीजें हम बनाएंगे ना, सबके अंदर हमें होल करना है, क्योंकि सबकी माला बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, एक उंगली रख करके जो भी हम बना रहे हैं उसके बीचों बीच आपको जो है ना, होल कर देना है। चारों तरफ से गाय के गोबर को इस तरह से बना लेना है। जैसे हम सुपारी बना रहे हैं तो इसके अंदर भी हमें होल कर लेना है। बीच में होल हो जाएगा तो माला में बहुत ही आसानी से ये हम इसको पिरो सकते हैं। इस तरह से हमें अब क्या बनाना है, देखिए, अब हमें पान बनाना है। तो पान बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, एक अपने हाथों को रख दें। हाथों को रख करके इसके अंदर आपको गोबर रख देना। अगर कोई आपके साथ हेल्प कराने के लिए है तो आप उसकी सहायता से भी बना सकते हैं। नहीं तो आप अगर अकेले हैं तो अपने हाथों को रख दे। दोनों हाथों को जब आप मैच करेंगे ना, मिलाएंगे एक साथ में, तो ये पान के पत्ते का आकार ले लेगा। तो इसके अंदर हमें गोबर अच्छे से फैला देना है और इस तरह से पान का शेप दे देना है। अब हमें इसके बीच में भी होल कर देना है। पान का पत्ता हमने पूजा के लिए बना लिया है। इसके साथ ही देखिए, हमें चांद सूरज आदि भी बनाना होता है। तो सूरज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गोल गोल रोटी की तरह बना लिया है। उसके चारों तरफ से आप देखिए, टूथपिक हो आपके पास तो टूथपिक आप ले सकते हैं। कोई भी जो लकड़ियाँ आती है, जो शुद्ध लकड़ी हो, वो आप ले सकते हैं। उसको आपको, या फिर देखिए, आप चाहे तो आपके अगर सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ तो वो भी ले सकते हैं। उसको आपको चारों तरफ से लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने, या माचिस की तिल्ली आती है, माचिस की तिल्ली भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने बना करके सूरज बना लिया है। अब हमें चांद बना लेना है। तो आधे चांद बनाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से आधा चंद्रमा भी आप बना सकते हैं। उसके बीच में हम होल कर देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं ना, तो चांद सूरज तो जरूर से ही बनाते हैं। तो चांद सूरज आदि हमने बना लिया। अब हमें चूल्हा बनाना है। तो चूल्हे के बिना कोई भी काम हमारा नहीं होता, खाना कहाँ बनेगा, तो इसलिए हम चूल्हा बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने चूल्हे की आकृति बना ली। आकृति मात्र बनाने से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चूल्हा बना लिया। इसके बीच में भी हमें होल कर देना है, क्योंकि ये सब माला पिरोने हैं। चूल्हे के साथ ही हम जो है ना, रोटी भी बना लेंगे, गोल गोल पतली सी रोटी बना लेंगे। इसके भी बीच में हमें छेद कर लेना है। अब हमें देखिए, घर के बहुत ही जरूरी सामान में सिलबट्टा भी आता है और सिलबट्टा को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो पूजा पाठ में सिलबट्टे की भी पूजा की जाती है। तो आप सिलबट्टा बनाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से सिलबट्टा बना लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले सिल बना लिया है। सिल के साथ ही हमें बट्टा भी बनाना है। तो बट्टा थोड़ा सा मोटा बनाएंगे कि टूटे नहीं, टूटने का डर रहता है। तो इसलिए, और जो भी चीजें हम बना रहे हैं ना, थोड़ी मोटी बनाए ताकि ये सूखने के बाद टूटे नहीं। तो इसके बीच में हम होल कर देंगे। इन सब के साथ ही देखिए, हार श्रृंगार भी बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंघा बना लिया है।
आपको जो भी आता हो हार श्रृंगार में वो बना सकते हैं। फिर ये खेल खिलौने आदि जितना चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन जो जरूरी थे वो सारे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बड़कुले। अब देखिए, आपको अगर ये सारी चीजें बनानी नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़कुले बना सकते हैं। बड़कुले के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा ज्यादा गोबर हाथ में लेकर के आपको गोल गोल जैसे पेड़ी बनाते हैं वैसे बना करके बीच में होल कर देना है। होल दोनों साइड से होने चाहिए, थोड़े मोटे बनाए ताकि ये सूखने पर टूटे नहीं। इसी की हमें माला बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे माला बनाए जाते हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके लिए ही एक एक माला बनाई जाती है। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में जितने बच्चे हैं कम से कम उनके लिए तो आपको माला बनानी है। और एक माला के अंदर कम से कम 11 बड़कुले जरूर से डाले जाते हैं, यानी कि हमने जो भी सार श्रृंगार आदि सब कुछ बनाया ना, सबको मिला करके 11 बड़कुले जरूर से होने चाहिए। तो आप उस हिसाब से कर सकती है। आप चाहे तो पूरे घर के सदस्य के नाम की माला अलग अलग बनाए, नहीं तो कम से कम जितने बच्चे हैं उतनी माला आप जरूर से बनाएं। तो हमने यहाँ पर बड़कुले आदि सब कुछ बना लिए। अब हम इसके बाद में ना चक्री बनाएंगे, यानी कि ढाल बनाएंगे। कुछ लोग ढाल बोलते हैं, कुछ लोग चक्री बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी ले ली है और उस रोटी के चारों तरफ इस तरह से हम डिजाइन बना देंगे। अंदर भी गोल गोल सा डिजाइन आप बना सकते हैं। इसके बीच में हम होल कर लेंगे और माला इसी के अंदर हम डालते हैं। तो जब हमारा माला तैयार हो जाता है ना, तो ये बीच में पेंडेंट की तरह काम करता है। तो आप इसको चक्री को जो है बीच में पेंडेंट की तरह प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। आप चाहे तो देखिए, गोल गोल रोटी सी बना करके बीच में होल करके चारों तरफ से किनारी बना देंगे, इसके बीच में लाइनें लगा दें। कैसा भी डिजाइन आपको आता हो वैसा बना सकते हैं। या फिर आपके घर में जितने बच्चे हैं उतनी लकीरें आप इसमें खींच सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमारी ढाल चक्री भी तैयार हो जाएगी। तो ये सारी चीजें तो हमें बनानी ही है, जरूर से बनाना चाहिए। इसके अलावा जो चीजें होती है ना, कम से कम 2 माला आप जरूर से बनाइए। इसके अलावा कुछ लोगों के घर पे होली माता भी बनाई जाती है। तो अगर आपके घर पे भी होली माता बनाई जाती है तो होली माता हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। एक ही जगह हम गोबर ले लेंगे, उसको हमें लेडीज यानी कि औरत की आकृति बनानी है। तो इस तरह से जैसे गोबर को अच्छे से बहला करके आप एक औरत की आकृति दे सकते हैं। आप चाहे तो देखिए उसमें स्कर्ट भी बना सकते हैं, साड़ी भी बना सकते हैं, जैसे आपको आए, या फिर घाघरा आदि कुछ भी बना सकते हैं। और इस तरह से आपको क्या करना है, हाथ बना देने हैं और पैर बना देने हैं। तो इस तरह से आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए हमें गेहूं से या जौ से जो है ना इनकी आंखें और मुख बना देनी है। तो इस तरह से हमारी होलिका माता जो है ना, यानी होली माता का पूरा तैयार हो जाएगा। और बीच में इसमें भी हमें होल करना है, क्योंकि जब ये पूरी तैयार हो जाएंगी ना तो इनको भी हमें, अगर आप चक्री नहीं बना रहे, चक्री के स्थान पर हम होली माता को भी डाल सकते हैं। तो बड़कुले आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं, कम से कम 2 माला आप जरूर से बनाइए। और देखिए, फागुन मास के अमावस्या के बाद जो होली से पहले वाली अमावस्या आती है ना, तो अमावस्या के बाद आप कभी भी बड़कुले बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष में बड़कुले बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप भी जल्दी जल्दी बड़कुले बना लीजिएगा ताकि होली तक ये आराम से सूख जाए। और हाँ, इनको आप अगर कोशिश करें प्लास्टिक के थैली पर सुखाएं और बीच बीच में इसको पलट दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सूख जाएंगे। तो आपकी जो है ये बड़कुले तैयार बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। अभी बहुत ही टाइम है होली में, तब तक ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। कई बार देखो बारिश का भी मौसम हो रहा है, कई बार बरसात आ जाती है, तो आप ध्यान रखें, अगर पॉलीथीन पर आप डालेंगे ना, इस तरह के प्लास्टिक की थैली पर, गेहूं आदि की थैली जो आती है, तो आपको उठाने में आसानी होगी। कभी भी आप इसको उठा करके छत पर या बाहर जहां भी सुखाना चाहते हैं सुखा सकते हैं और उठा करके अंदर रख सकते हैं, नहीं तो ये बरसात में गीले हो सकते हैं। और देखिए, अगर आप किसी कारणवश आपको नहीं आता है या आपके आसपास में गौ माता का गोबर आदि नहीं मिल पा रहे हैं, आप बड़कुले नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मार्केट में भी इजीली ये सारी चीजें मिल जाती है, बनी बनाई मिल जाती है। अगर आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं ना तो 2 माला जरूर से लाएं। एक आपको होली पूजन में प्रयोग में लेना है और एक माला आपको बासोड़ा के लिए रख लेना है। देखिए, कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ही बनाएं, क्योंकि देखिए इससे हमारी जो भावनाएं जुड़ी रहती है। जब हम अपने हाथों से कोई चीज बनाते हैं ना तो उससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो इसलिए उसका एक अलग सा ही महत्व हो जाता है। तो आप कोशिश करें अपने हाथों से ही बनाएं। नहीं मिले तब तो कोई दिक्कत नहीं, या कोई मजबूरी है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार से बड़कुले बना सकते हैं। और देखिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको क्या करना है, जब 2-3 दिन में ये सूख जाएंगे ना तो इसको आपको पलट देना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सूख जाए। तो इस तरह से आप बड़कुले बना सकते हैं। गाय से गोबर से बने हुए बड़कुले बनाने की परंपरा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, कृषि, पशुपालन, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण परंपरा यह होली पर्व को और अधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। तो दोस्तों,
इस बार आप लोग भी गोबर से बड़कुले जरूर से बनाएं और होली पूजन में जब जाएं तो इन बड़कुलों की माला को भी लेकर के जाएं। आप लोगों को ये बड़कुले की माला बनाने के आसान तरीका कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो जरा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।